हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो आपका देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपका जो पेपर देख रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका मैटर क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जैसे आपका ग्लास हो गया, लिक्विड, सॉलिड, गैस, मेटल्स, वुड, ये सब आपके क्या होते हैं, मैटर होते हैं। तो जब किसी भी मैटर को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो किस तरह से ये सब आपके जो मैटर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मैटर आपका किस तरह से बिहेव करता है। तो हमने कंडक्टर के बारे में हमने देख लिया था कि कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करता है। कंडक्टर जिसे आप सुचालक बोलते हैं। सेकंड जो आपके मेनली आपके दो तरह के ही होते हैं। सेकंड जो आपका होता है इंसुलेटर, जिसको आप कुचालक बोलते हैं और डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इंसुलेटर या फिर आप इसको कुचालक भी बोल सकते हैं। तो किस तरह से आपका जब आप किसी डाइइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर आप इसको डाइइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो यदि आप किसी एटम को या फिर किसी मॉलिक्यूल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप प्लेस करते हैं तो क्या चीज़ होती है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उस पर क्या डिपेंड होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि एटम पे जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन हमको पता है, अगर हम एक एटम की स्ट्रक्चर देखें तो उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और और उसके आसपास आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल देखें तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके बीच में सेंटर में आपके पॉजिटिवली चार्ज होता है और आपका जो आउटर साइड होती है जिधर आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, तो वो आपका नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो अगर हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये क्या होगा, आपका ये पोलराइज्ड हो जाएगा, इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन से थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो पहले ये कुछ इस तरह से थे, तो ये अपने अपने मान लो डी डिस्टेंस से आपके शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण या फिर पोलराइजेशन। तो अगर ये कब तक होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो रिप्ट अपार्ट हो जाते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रॉन भी होगा निकल जाएगा और ये आपका एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड एटम हो जाएगा। लेकिन हमें अगर हम बहुत लेस एक्सट्रीम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इन दोनों को दूर कर रहा है। और जो आपका इन दोनों के बीच में जो आपका कुलाम फोर्स रहता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक आपका जो फोर्स रहता है वो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। और जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो तब ये जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो उस टाइम में हम क्या कहेंगे कि आपका एटम क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। तो और इस आपकी घटना को हम या फिर इस इंसिडेंट को जहाँ आपका एटम जो होता है पोलराइज हो जाता है, या फिर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल भी आपका सिमिलरली ऐसे ही पोलराइज्ड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और इस तरह से आपके एटम के अंदर या फिर मॉलिक्यूल के अंदर या फिर एटम में आपके एक टाइनी सा छोटा सा डायपोल मोमेंट आ जाता है, डायपोल क्रिएट हो जाता है। डायपोल आपका क्या था, जब दो चार्ज आपके किसी डिस्टेंस पे एक दूसरे से, अपोजिट चार्ज आपके किसी डिस्टेंस डी पर आपके स्थित हो तो वो क्या क्रिएट करते हैं, डायपोल क्रिएट करते हैं। उस चीज़ को हम डायपोल बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में भी आपके सेम चीज़ हो रही है कि आपका एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा और उस डायपोल को हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है।
और अगर हम देखें तो इस डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो हमें क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। और अल्फा को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपका एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो ये आपकी डिपेंड करती है कि आपका कौन सा एटम है, ये आपके सब्सटेंस पे, जो भी आपने सब्सटेंस लिया है कि आपने हाइड्रोजन लिया है, हीलियम लिया है, आप कार्बन की बात कर रहे हैं, तो उसकी इसकी वैल्यू उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का आपका एटम का स्ट्रक्चर है या फिर आपने कौन सा एटम लिया है। तो ये आपका क्या होता है, डायपोल मोमेंट। और इसको हम, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हमने इसको इंड्यूस्ड किया है या फिर बनाया है, तो ये आपका कौन सा डायपोल मोमेंट कहलाता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो इस तरह से आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे आपके रिएक्ट करता है और उससे एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है जिसको हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, जिसको हम आपके पोलराइजेशन कांस्टेंट, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, तो जब अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक एटम कंसिडर करेंगे। तो ये बीच में पॉजिटिवली चार्ज है और उसकी रेडियस क्या ली है हमने, स्मॉल ए, और ये आपका नेगेटिवली चार्ज है। अभी हमने इसको किसी भी उसमें नहीं लिखा है, इसको अभी हम बोलेंगे नॉन पोलर एप का एटम है, मतलब इसमें हमने पोलराइज नहीं किया है इसको अभी। और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं कि आपका ई है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये ने माना कि मान लो आपके एक दूसरे से बी डिस्टेंस पे आपके शिफ्ट हो गए। तो ये डिस्टेंस अब बी मान लेते हैं, तो बी डिस्टेंस पे आपके ये लोग ये शिफ्ट हो गए हैं। तो इसके कारण जो हम इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा। तो आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल के, आपके चार्ज के कारण जो क्यू चार्ज है उसके कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपकी क्या है, इन दोनों के बीच के आपके डिस्टेंस क्या हो गई है, बी। तो यहाँ के क्यू अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 1/4 एप्सिलॉन अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q आपके पास क्या होता है, रो आपकी होती है डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, और टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से Q की वैल्यू आप निकालें तो रो आपके V आपका क्या है, 4/3 पाई बी क्यू। और अगर रो आप लिखें तो रो की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका कितना आएगा, 4/3 अपॉन पाई ए क्यू। यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ई बी क्यू ए क्यू, और यही Q की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ Q की वैल्यू पुट करने पर आपके पास आएगा 1/4 एप्सिलॉन 1/b स्क्वायर, और Q की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ई बी क्यू ए क्यू। तो फाइनली हमारे पास E क्या आएगा, E हमारे पास आएगा 1/4 एप्सिलॉन b अपॉन ए क्यू। और यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b आपके पास क्या आता है, b आएगा 4 एप्सिलॉन ए क्यूब ई। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई, तो b आपकी क्या डिस्टेंस थी, जब हमने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उनके दोनों के बीच में जो सेपरेशन था, जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच में, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो डिस्टेंस आपकी क्या थी, b थी। तो अगर हम डायपोल मोमेंट निकालना चाहें तो आपको पता है कि जो आपका इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, जिसको हमने स्मॉल p से आपका रिप्रेजेंट किया है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आपका चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। तो उनके बीच की डिस्टेंस आपकी e है, और b की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो आपके पास आएगी 4 एप्सिलॉन ई ए क्यूब अपॉन ई। तो यहाँ से आपका इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 4 एप्सिलॉन ई
ए क्यूब, तो 4 पाई एप्सिलॉन ए क्यूब ई, ये आपका क्या आ गया, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, और अल्फा ई, अल्फा आपका क्या था, एटॉमिक पॉलिसिलिटी, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है, अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन ए क्यूब। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो अपर नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये क्या आ गया, वॉल्यूम, तो अल्फा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 3 एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम, तो ये आपके पास क्या आ गई, एटॉमिक पॉलिसिलिटी आपके वैल्यू आ गई, जो आपके किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक पॉलिसिलिटी आपके किस पे डिपेंड कर रही है, आपके एटम के वॉल्यूम पे या फिर उसके आयतन पे। और इसकी अगर हम यूनिट देखें, एसआई यूनिट अगर हम इसकी देखें तो वो होती है आपके कूलम्ब पर स्क्वायर पॉन मीटर पॉन न्यूटन। तो ये आपका एटॉमिक पॉलिसिलिटी हो गई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।